ध्वज है तो उनको यथा स्थिति बस पर बिठाकर सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाया जाता था। ये पावर है हमारे देश की, ये हमारा देश है। पाकिस्तान के जो छात्र थे उन्हें भी भारत का झंडा यूक्रेन में लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी जान की रक्षा करनी थी। वहां गोलियां चलना बंद हो जाती थी, बम गिरना बंद हो जाते थे। यानी हमारे राष्ट्र ध्वज की इतनी ताकत है कि जहां हमारा राष्ट्र ध्वज फहरता था वहां युद्ध विराम हो जाता था और सभी छात्र सुरक्षित भारत लौटे। ये हमारी नाम है विश्व गुरु भारत की। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमसे देश और देश से हम हैं। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि, कोई भी हित हो, राष्ट्र से बड़ा कोई हित नहीं होता। तो हमेशा राष्ट्र के लिए सोचे। हम सब भविष्य भारतवर्ष का, हम सब भविष्य अपने ग्राम का, हम सब भविष्य अपने परिवार का। परिवार, ग्राम, राज्य, देश हमें ही आगे ले जाना है, हमारी ही सहभागिता होगी। तो राष्ट्र हित अपने हृदय में संयोग कर रखें। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान करने में किसी भी प्रकार का शर्म महसूस न करें। राष्ट्र ध्वज को कहीं नीचा न होने दें, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां हमें याद आती है। हमारे हृदय में हमेशा भी 10 का संरक्षण उन्होंने किया है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। भरी सदन में अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्रकोष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर छुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी कामना के साथ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आप आपसे छोटे हैं तो ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे गुरुजन विद्वान जन यहाँ पे मौजूद हैं। उनके मार्गदर्शन में आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमने भी सर जी लोग जो यहाँ पे आपके गुरुजन हैं, हमारे भी गुरुजी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की है और इन्हीं का हमेशा अभी भी मार्गदर्शन लेते हैं। जब भी आते हैं सर लोगों के पास आते हैं, इनका मार्गदर्शन लेते हैं। आप लोग भी लें, बहुत अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं। खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने गांव का, अपने शहर का और अपने राज्य का नाम गौरवान्वित करें। हमारे गोरमा कला से अगर कोई छात्र MP मेरिट में स्थान बनाता है तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे गुरुजनों को खुशी होगी और हमारे ग्राम के लिए सबसे गौरवान्वित पल होगा। तो आप लोग कोशिश करें, कक्षा 10वीं में MP मेरिट में अगर हमारे ग्राम का कोई भी छात्र या छात्रा निकलता है तो बहुत ही गर्व की बात हमारे ग्राम के लिए होगी। तो जी तोड़ मेहनत करें, सब लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। हम लोग भी यहाँ से निकले हैं, आप लोग भी निकलेंगे। इसी आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, माँ भारती के जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः भारत माता का जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशभक्तों से देश की शान है यारो, देशभक्तों से देश का मान है यारो। हम ऐसे देश के पुष्प जिसका नाम हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत।